हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 50 प्रश्न जो लगभग सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन 2, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी। क्वेश्चन 3, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा शुरू किया गया था। क्वेश्चन 4, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 5, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन 6, संविधान की प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 7, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिला परिषद। क्वेश्चन 8, लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। क्वेश्चन 9, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। क्वेश्चन 10, अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन की बहुलता होती है। क्वेश्चन 11, मानव शरीर में कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जोड़। क्वेश्चन 12, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन 13, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज किया गया था। क्वेश्चन 14, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन 15, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खेल कूद शिक्षण से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़गवासला में रक्षा अकादमी स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर। आपका नेक्स्ट सवाल है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभमंडल। आपका नेक्स्ट सवाल है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके काल में भारत की यात्रा की थी? चीनी यात्री फाहियान ने किसके काल में भारत की यात्रा की थी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। आपका नेक्स्ट सवाल है,
भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली में जंतर मंतर स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दार्जिलिंग अवस्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। आपका नेक्स्ट सवाल है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी मैच में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ी होते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाका बांग्लादेश की मुद्रा है। आपका नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान की मुद्रा रुपया है। आपका नेक्स्ट सवाल है, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? निम्नलिखित में से कौन से शहर में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गया। आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाकवि कालिदास के द्वारा शकुंतला लिखा गया था। आपका नेक्स्ट सवाल है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्वार सबसे ऊंचा तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1947 तक। का नेक्स्ट सवाल है, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्नौज। आपका नेक्स्ट सवाल है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दिल्ली गंगा किनारे नहीं है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसका राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। आपका नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग किसको जोड़ते हैं? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग व्यापार केंद्रों और राज्य के राजधानियों को जोड़ता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नासिक। अगर क्यूज पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसे ही कुछ पाने के लिए। आपका नेक्स्ट सवाल है, कोयना बांध कहाँ स्थित है? कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। आपका नेक्स्ट सवाल है, खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खरीफ की फसल नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। क्वेश्चन 44, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है।
आपका नेक्स्ट सवाल है, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, हिमानी बर्फ का एक विशाल पिंड है जो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। आपका नेक्स्ट सवाल है, सार्क का पूर्ण रूप क्या है? सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्क का पूर्ण रूप साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने के लिए सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा ने। आपका नेक्स्ट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित में से किस अवधि में लड़ा गया था? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1914 से 18 में लड़ा गया था। आपका नेक्स्ट सवाल है, भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अगर कुछ पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।